नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। राह नहीं थी बनी बनाई, ना ही है कोई बड़ा ज्ञानी, सबने करी है कड़ी मेहनत, फिर है मेहनत रंग लाई। एक पल में नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके सबने मंजिल है पाई। कल क्या होगा ना ध्यान दिया, बस काम किया। राह में मुश्किल उनके भी आई, मुश्किल था मंजिल को पाना, बना दिया रास्ता, चल दिए बिना किसी की परवाह। सुना है उन्होंने भी ताना बाना, लेकिन फितूर चढ़ा था कुछ पाने का। तोड़ दिया सबका भ्रम, कर दिया सपनों को साकार, ताना देने वालों ने ही हंसकर किया सत्कार। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज, जिसको आप हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले देखिए, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो यदि परसेंटेज यदि आप पढ़ते हैं तो इसमें क्या है 11 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो देखिए, चूँकि ये हमारा जो आज का टाइप है वो है टाइप 10, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। तो होता क्या है कि देखिए, जितने भी टाइप आप पढ़े हैं उसमें क्या होता था, एक टाइप के प्रश्न होते थे, सॉल्व करा देता था मैं, ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जब आप टाइप 10 पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या है 3 पार्ट इसका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ए बी सी में डिवाइड कर दिया हूँ। देखिए, अगर ए हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्या पूछेगा आपसे, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, सेकेंड क्या पूछ सकता है, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। थर्ड क्या पूछ सकता है, परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। इसका मतलब ये है, अगर हमें परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न का जो टाइप है उसे पढ़ना है, तो कम से कम हमें 3 तरीके के टाइप्स आने चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो देखिए, टाइप बाय टाइप पढ़ने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और यदि आप भी मान लीजिए, अगर ये आप पूरा नहीं पढ़ते हैं, वनली एक, चूँकि परीक्षा में फेल पास पर आधारित, यदि वनली ए पढ़ लेते हैं, जैसे कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ये नहीं पढ़े, एग्जाम में आप बैठ गए हैं, अगर इन्हीं दोनों में से आ गया तो आप कहेंगे पेपर बहुत टफ आया था, क्योंकि चूँकि चीज़ों से आप बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं हैं। भाई, अगर एक एक टाइप यदि आप पढ़े हैं तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस टाइप से, अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर से ये टाइप आया था। ठीक है, कोई सवाल ही नहीं उठता है अगर सारे टाइप्स की यदि आप वीडियो पढ़े हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं क्या है कि देखिए, मैथमेटिक्स में 225 टॉपिक होता है। आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, 225 टॉपिक क्या है, उतना ही क्या है, बहुत ही क्या है, जो कहा जाता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठिए, अगर 225 टॉपिक आप पढ़ लेते हैं, फर्राटेदार मैथमेटिक्स को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि क्या है कि मैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल क्या है, बुक के लैंग्वेज में नहीं बताता हूँ, मैं यहाँ पे क्या है, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। और मैं फ्रेंड्स ये है कि चैलेंज करता हूँ, आप बड़े से बड़े चैनल पे जाइए, अगर कोई इतना इजी वे में और सारे टाइप्स की क्या है कि वीडियो अगर प्रोवाइड करता है, तो आप यहाँ आके एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक टाइप का वीडियो बनाने के लिए 5-5, 7-7 घंटे यहाँ पे मैं देता हूँ, उसका एनालिटिक्स निकालता हूँ कि इसे बिल्कुल सिंपल वे में कैसे बताया जा सकता है, प्रैक्टिकली कैसे बताया जा सकता है। तो चलिए, बातों को क्या है कि विराम देते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना देते हैं। प्रिंसिपल बनाने का मतलब ये है कि आपको उसमें बच्चों को फेल और पास करना है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप रियल में क्या है, यदि आप टीचर बन जाते हैं तो भाई फेल मत कीजिएगा, पास ही कीजिएगा बच्चों को। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, आपको बच्चों को फेल करना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं फ्रेंड्स चीज़ों को। देखिए, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे बेसिक की, बेसिक आज ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ये बस क्या है 2 से 4 सेकंड लगेगा, ये बेसिक देख लीजिए। और यही क्या है, पूरा जैसे जितने टाइप है ना, सब पे फॉलो करेगा। ठीक है ना, मान लीजिए ये कोई क्लास है। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी क्लास हो, मान लीजिए आप जब पेपर देते हैं तो आप देखते हैं पूरा टोटल जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, आपका पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 200 पूर्णांक है। ठीक है, तो ये 200 पूर्णांक क्या है, 100% आपको हमेशा मानना है। ठीक है ना, मान लीजिए अगर कोई क्या है कि अगर कोई 10 नंबर पाता है, ठीक है, और कोई क्या है 17 नंबर पाता है, ठीक है, इस 100 में, तो आप कैसे ये डिफाइन करेंगे,
अगर ये कोई पूछ दे कि 10% कितना होगा, ठीक है, अगर ये कोई पूछ दे 17% कितना होगा, तो कैसे आप बताएंगे? तो देखिए कैसे बताएंगे आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 100% है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि पूरा टोटल 200 नंबर है, ठीक है, और 200 नंबर का 10% कितना होगा, तो निकाल लीजिए। देखिए 10% का मतलब कितना होता है, 10/100, ठीक है। इससे इसे आप काट दीजिए, इसका मतलब ये हो गया 10 दूना 20, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 10% का मतलब कितना हो गया, 20 नंबर, ठीक है। अगर आप 100% निकालना चाहें तब ये कैसे पता आप करेंगे, पूरा टोटल पूर्णांक कितना है। तो देखिए यदि 10% बराबर 20 नंबर है तो 100% आप निकाल लीजिए। 100% का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। यदि 10% का वैल्यू क्या है, 20 नंबर है, तो भाई 100 में हम यदि इस 20 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए ऐसी गलती कीजिएगा भी मत, ठीक है। क्या गलती नहीं कीजिएगा, अगर मान लीजिए आप ये तो निकाल दिए 10% बराबर क्या है 20 नंबर, तो आपको क्या करना है 1% की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखिए 1% बराबर कितना होगा, आप 10 का इसमें भाग कर दीजिएगा ना, चूँकि देखिए यहाँ इंटू है तो इसका इसमें भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20। इसका मतलब 1% का मतलब क्या है 2 नंबर। चूँकि 100% हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको पता चल गया कि 100% का मतलब क्या है 200 नंबर। और यदि कोई पूछता है कि किसी का 20 नंबर निकला है, तो देखिए 2 तरीके से लोग पूछने वाले होते हैं फ्रेंड्स। एक तो वो होते हैं जो थोड़ा सा कम परसेंटेज के बारे में जानते हैं, तो वो पूछते ओनली नंबर पूछते हैं कितना नंबर पाया है, तो आप बोल सकते हैं 20 नंबर। और एक बंदा ये होता है कितना परसेंट पाया हो, तो आप बोल सकते हैं 10%, ठीक है ना, क्योंकि 10% का मतलब क्या है 20 नंबर। यदि कोई नंबर वाली पूछता है 20 नंबर बताइएगा, परसेंटेज पूछता है इसी को, तो आप 10% बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके क्या है आप 100% का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ये चीज़ें अभी देखिए पूरा यूज होगा, इसकी वजह से कॉन्सेप्ट मुझे बताना पड़ा, ये पूरा घूमता रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आप टाइप के क्वेश्चन को। देखिए एक पॉइंट छूट रहा था फ्रेंड्स, सॉरी, ये तो मैं परसेंटेज के बारे में बता दिया हूँ कि एक परसेंटेज का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए अगर ओनली आपका जैसे 200 में 10 नंबर पाया है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 10 नंबर कितने परसेंट के बराबर है। तो देखिए ऐसे आप निकालेंगे, 200 में कितना नंबर पाया है 10 नंबर पाया है, तो आप ऐसे लिख लीजिए। चूँकि हमें परसेंटेज में पता करना है कि 10 नंबर कितने परसेंट के बराबर है, तो ये 10 हो गया। चूँकि परसेंटेज में इसे रिप्लेस करना है तो 100 से आप क्या कीजिएगा गुणा कर दीजिएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और उसके बाद नीचे आपका क्या बचा 10/2, इसका मतलब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसका मतलब ये हो गया 5%। तो 5% का मतलब क्या है 10 नंबर, ठीक है। इस तरीके आप चीज़ों को बिल्कुल इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों चीज़ें मैं बता दिया हूँ कि यदि परसेंटेज दिया है तो उससे आप कैसे 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि नंबर ओनली दिया है तो उससे कैसे आप परसेंटेज में रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें पूरा घूमता रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए अभी जो आपका ए है ना, उसमें ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो यदि ये पूछता है तो आपको क्या करना है, हमेशा 100 रखना है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी मार्क्स होते हैं फुल वो 100% होता है। तो 100% में आपको क्या करना है, देखिए 2 विषय की बात करेगा, ठीक है। तो उसमें ये कहेगा, देखिए 2 विषय का बात करेगा, आप यहाँ केवल इतना समझिए कि आपको क्या करना है 100 में से पहले विषय का जो परसेंटेज है उसको घटाना है, प्लस दूसरे विषय का जो परसेंटेज है उसको घटाना है। और ये सब बच्चे कौन हैं, जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं, जो फेल हुए हैं। देखिए अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुआ होता है, ठीक है। तो पहले विषय में जितने बच्चे फेल हुए हैं उसका परसेंटेज, माइनस दूसरे विषय में जितने बच्चे फेल हुए हैं उसका परसेंटेज, प्लस पहले विषय और दूसरे विषय दोनों में फेल बच्चों का ये क्या है प्रतिशत आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको मैं समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ये है कि वो कह रहा है कि मैथ में 30% बच्चे क्या है फेल होते हैं, और उसके बाद क्या है कि गणित में 30% बच्चे फेल होते हैं, और दोनों में 20% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण बताइए कितने परसेंट बच्चे हुए। तो देखिए ऐसे आपको एक वेन डायग्राम बनाना है, और ऐसे बनाना है कि ये जो आपका
डायग्राम होगा ना, दोनों को मैच करता हुआ ये बीच में ऐसे आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि ये हम लोग उसे डिनोट करेंगे जो दोनों विषय में क्या है, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। जैसे मैथ में 30% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए और गणित में कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? 40%। और दोनों में कितने हुए? 20%। ठीक है, तो हम लोग को उत्तीर्ण का निकालना है। तो कैसे निकालना है? देखिए क्या करना है, 100 में से क्या करना है, पहले विषय में ये जो पहला विषय है इसमें कितने परसेंट, तो ये जो 30% है, किसी परीक्षा में 30% बच्चे क्या हैं आपका मैथ में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो 40% बच्चे हैं ये क्या है, गणित में फेल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको प्लस लिखना है। देखिए पहला और दूसरे विषय में जो बच्चे फेल हुए हैं, मतलब दोनों विषय में जो फेल हुए हैं उसका परसेंटेज लिखना है। तो ये जो देखिए ये आपका आएगा, मतलब मैथ और गणित, ये जो 20 बच्चे हैं मैथ में भी फेल हैं, गणित में भी फेल हैं। ठीक है, तो ये आपको प्लस करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है फ्रेंड। अब आपको इसे सॉल्व कर देना है। कैसे? 100 और ये 120 हो गया, माइनस 40 और 30 कितना हो गया? 70। ये देखिए अभी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अभी ये टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं टाइप कराऊंगा, चूँकि चीज़ों का बेटर तरीके से समझ लीजिए ताकि उसे मैं जल्दी समझा सकूँ और आपको समझने में टाइम ना लगे। ठीक है ना, तो 120 में से 70 घटाएंगे तो कितना होगा? 0, और 12 में से 7 आप घटा दीजिए, 50। इसका मतलब कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 50% बच्चे उत्तीर्ण हुए। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, चलिए अब टाइप के क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। चलिए देखते हैं हमारा जैसे टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 सब्जेक्ट हमेशा आपको मिलेगा। यहाँ देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक तो गणित है और अंग्रेजी है। लेकिन यहाँ क्या है कि गणित में भी बच्चे पास हैं, अंग्रेजी में भी बच्चे पास हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 50% विद्यार्थी हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन सबको फेल करना है। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 60% विद्यार्थी क्या हैं, गणित के हैं, 60% विद्यार्थी गणित के हैं, 70% अंग्रेजी के हैं। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, सॉरी, चूँकि हमें फेल करना है ना। तो देखिए कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। चलिए यदि 60% विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं तो कितने बच्चे फेल होंगे? 40% फेल होंगे। तो ये फेल का हम परसेंटेज लिख दिए। ठीक है, उसी तरीके यदि 70% अंग्रेजी में पास हो रहे हैं तो इनको फेल कीजिए। 70% यदि अंग्रेजी में पास हो रहे हैं तो भाई कितने फेल होंगे? 30% फेल हो जाएंगे। तो इसको आप लिख दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों लोगों का मतलब ये जो लिखना, यहाँ जो वैल्यू रहेगा वो क्या है, गणित में भी फेल होना चाहिए, अंग्रेजी में भी फेल होना चाहिए। तो देखिए वहाँ पे वैल्यू दिया है, कहा कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। भाई 50% विद्यार्थी यदि दोनों में उत्तीर्ण हुए तो फेल कितना हुए दोनों में? 50%, क्योंकि 100% ही वैल्यू होता है। अब ये सब वैल्यू क्या है, सब फेल वालों की है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, बिल्कुल ईजी हो गया। चलिए देखिए इसे करते हैं। देखिए 100 लिखेंगे, गणित में कितने बच्चे फेल हैं? 40%। अंग्रेजी में कितने बच्चे फेल हैं? 30%। दोनों में कितना फेल हैं? 50%। तो इसको प्लस करके लिखना है। ओके, अब देखिए 100 और 50 कितना हो गया? 150 माइनस 40 और 30 कितना हो गया? 70। तो ये 0 हो गया, और 15 में से आप 7 घटाएंगे कितना होगा? 8। इसका मतलब कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? भाई 80% बच्चे क्या हैं, उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ना सब फेल हो गए हैं। तो इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए
चलिए समझते हैं इसे। देखिए कि कह रहा है कि दो विषय हैं, कौन कौन सा, हिंदी और संस्कृत। तो कह रहा है हिंदी में 40% बच्चे फेल हो जा रहे हैं, संस्कृत में 25% बच्चे फेल हो जा रहे हैं, और हिंदी और संस्कृत दोनों में 20% बच्चे फेल हो जा रहे हैं। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उसका परसेंटेज बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में से घटा दीजिए। हिंदी में कितने लोग फेल हुए, 40 लोग, संस्कृत में 25%, सॉरी ये परसेंटेज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सॉरी। और ये दोनों विषय में कितने लोग फेल हुए हैं, 20 लोग, इसको जोड़िएगा हमेशा। ध्यान दीजिए दोनों विषय में जितने भी लोग फेल हो रहे हैं उसको प्लस करके आपको लिखना है, ठीक है, ये गलती नहीं करना है। तो देखिए इसको ऐड कीजिए, 120 माइनस 40 और 25 65 होगा ना। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए 10 में से 5 घटाएंगे 5, और यहाँ 1 है तो 11 में से 6 घटाएंगे, ये हो गया आपका 5। इसका मतलब कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। तो इस तरीके फ्रेंड्स आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझते रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। अच्छा थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बोला था कि 2 विषय होंगे। तो देखिए 2 विषय भी हो सकते हैं और 2 प्रश्न पत्र भी हो सकते हैं एक विषय के, ठीक है। मतलब जो डिवाइडेशन रहेगा वो 2 पार्ट में रहेगा। अब वो चाहे हिंदी का प्रश्न पत्र हो या कोई 2 विषय हो, ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये कह रहा है हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% अनुत्तीर्ण रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा हमको सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदी है उसमें 75% विद्यार्थी पास हैं, इनको फेल करना पड़ेगा। और एक विषय और दिया है ना, क्या है यार, ये 75% छात्र उत्तीर्ण हुए, सॉरी देखिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। हिंदी की भाई 2 पेपर हैं, तो एक में 75% बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं और दूसरे में 55%, तो इन लोग चलिए फेल कर दिया जाए। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए हिंदी के 2 प्रश्न पत्र हैं, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो उसमें कहा है कि 75% छात्र पहले प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होते हैं, तो कितने बच्चे फेल हो गए भाई। 75% यदि उत्तीर्ण हो रहे हैं तो 25% बच्चे फेल हो जाएंगे, इसका मतलब, ठीक है। चलिए ये कंफर्म हो गया। आगे दे रहा है कि जो दूसरा प्रश्न पत्र था उसमें 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे। तो 65% बच्चे आपका क्या होगा, ये अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन मेरा गलत हो गया, 45 हो गया ना, क्योंकि 100 में से आप 55% को घटाएंगे तो 45% बच्चे क्या होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे, ठीक है। अब इसका अनुत्तीर्ण हो गया, इसका भी अनुत्तीर्ण हो गया, और इसका शायद दिया है अनुत्तीर्ण का, वो दिया है, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं। चलिए दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ करना नहीं, हम लोग को निकाल देना है ऑन द स्पॉट। देखिए चलिए इसे देख लीजिए। देखिए 100 में से हम लोग घटाएंगे, पहले प्रश्न पत्र में 25% बच्चे फेल हुए, दूसरे में 45%, और जो दोनों में कितने लोग हैं भाई, दोनों जो मतलब पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र दोनों में जो फेल हुए हमेशा प्लस करके लिखना है। तो कितने लोग थे दोनों में, 35%। जोड़ लीजिए, इसको हमेशा ऐड कर लीजिए, 135 हो गया, और इसको ऐड करेंगे 70% होगा ना। अब 135 में आप 70 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 65% होगा। इसका मतलब उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है, 65%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है ना कि किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अच्छा अभी तक देखिए जितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं पूरा 100% वाला वैल्यू हमें नहीं पता चला है, लेकिन यहाँ देखिए दे दिया है कि जो कक्षा है ना पूरा टोटल जो बच्चे हैं 600 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो 100% का वैल्यू 600 दिया है। हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं ना
कि कितने बच्चे जैसे क्या हैं उत्तीर्ण हैं। अगर वो चीज़ें पता चल जाए तो बहुत ईजी वे में निकल जाएगा। देखिए कैसे, चलिए समझते हैं इसे। देखिए ये चूँकि दो विषय है, एक गणित है और एक क्या है, विज्ञान है, ठीक है ना। तो उसमें ये कहा है कि जो गणित विषय है उसमें 60% लड़के पास हो जाते हैं, तो फेल कितना होंगे, 40% होंगे ना। और उसके बाद ये जो विज्ञान विषय है इसमें कहा कि 65% बच्चे ऐसे हैं जो पास होते हैं। भाई 65% बच्चे यदि पास होंगे तो इसका मतलब है फेल कितने होंगे, 35%, ठीक है। और ये जो वैल्यू है अच्छा इसके बारे में बताया है कि जो गणित और विज्ञान है ना, इसमें फेल होने वाले बच्चों का जो परसेंटेज है वो है 30%, ठीक है। तो ये इतना निकल गया, तब उत्तीर्ण निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 100 में इसको ऐड कीजिए 130 और 40 और ये आपका 75 होगा ना, और 130 में आप 75 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, 55%। ओके, चलिए क्वेश्चन ये पूछा था, कहा था कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। मैं आपको क्या बोला था, ये एक मात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्या है 100% का वैल्यू दिया है, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या है, 600 लड़के, ठीक है। लेकिन भाई 100% बच्चे पास नहीं हुए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 100 में केवल 55% बच्चे ही केवल पास हुए हैं, ठीक है। वो आपसे यही पूछा था कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं 600 में। तो हमको देखिए कैसे निकालना है। देखिए इसको हमको ऐसा निकालना पड़ेगा ना कि 1% की वैल्यू यदि हमको पता चल जाए तो हमको ये पता चल जाएगा कि 55% का मतलब कितना होता है, ठीक है। देखिए 2% के दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं कि पूछते हैं कि कक्षा में कितने लड़के हैं, तो आप बोलेंगे 600। और एक बंदे वो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, तो आप उनको बताएंगे भाई 100% बच्चे बैठे हैं, ठीक है। तो 100% का मतलब क्या भाई, आपको बोलना पड़ेगा भाई 600 बच्चे बैठे हैं, तो समझ लीजिए क्या है 100% बच्चे हैं। आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए ना, सब कुछ छोड़िए। देखिए चूँकि 100% का वैल्यू क्या है, 600 है, तो 100% का वैल्यू यदि 600 है तो 1% का वैल्यू निकालिए। क्या 100 को हम 1 × 100% नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आप यदि 1 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई सीधी सी बात है वो 100 ही होगा। तो इस तरीके आप 100 का इसमें डिवाइड कर दीजिए 600 में, ठीक है। तो इससे ये कट गया। इसका मतलब ये है कि 1% का मतलब 1% का मतलब ये हुआ 6 विद्यार्थी। तो भाई 55% का मतलब कितना होगा, निकाल दीजिए, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए 55% का मतलब ये हो गया, चूँकि 1% का मतलब 6 स्टूडेंट, तो 55% का मतलब ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। तो 6 × 30 को 0 और 6 × 30 और ये हो जाएगा 3 33। इसका मतलब 600 में 330 बच्चे क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, ठीक है। और कोई परसेंटेज पूछेगा तब क्या बताएंगे, परसेंटेज पूछेगा कोई तो कहिएगा कि 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 600 में, 100% में, सॉरी 100% में। और कोई नॉर्मली पूछेगा कि 600 में कितने बच्चे क्या हैं पास हुए, तो आप कहिएगा 600 में 330 बच्चे क्या हैं पास हुए, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, जैसे बी जो अगला जो हमारा टाइप है बी, कह रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ क्या रहा है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक का मतलब क्या, मतलब कि पूरा टोटल अंक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए पूरा टोटल अंक कितना है 500, और कोई लड़का 500 में 400 नंबर पाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूरा टोटल पूर्णांक। और ये क्या है, प्रतांक, मतलब 500 में 400 नंबर ये पाया है। तो आपसे पूछ ये रहा है पूरा टोटल मार्क्स कितना है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए एक्चुअली वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन में ये बोला है कि कहा है कि जैसे दो लड़के हैं, ठीक है, वो सब करते क्या है कि जैसे कोई परीक्षा देते हैं तो उन लोगों को मतलब लाना रहता है 40 नंबर, लेकिन वो सब क्या है, सॉरी उसमें एक्चुअली बोला नहीं है कि 40 नंबर न्यूनतम होना चाहिए। मैं एक एवरेज ले रहा हूँ समझाने के लिए कि हो सकता है
कि न्यूनतम मार्क्स जो रखा गया हो 40 नंबर रखा गया हो, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं कि 40 नंबर तो लाते ही हैं प्लस 35 नंबर और अधिक लाते हैं, ठीक है। उसी तरीके इसका है भाई, 40 नंबर क्या है कि जैसे न्यूनतम है, लेकिन ये अधिक कितना लाता है, 60 नंबर अधिक लाता है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग देख लेते हैं कितना अंतर आता है इन लोगों में। देखिए, अगर परसेंटेज की बात की जाए तो कहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। तो इसका आप अंतर निकाल लीजिए, कितना अंतर है, 5%। अब इनके अंक का अंतर आप निकाल लीजिए, तो 60 में से आप 35 को घटाएंगे तो ये होगा 25। इसका मतलब ये होगा इन लोगों में अंतर, इनके मार्क्स का अंतर कितना है, 5% का, ठीक है। और यदि नंबर के हिसाब से बात की जाए तो 25 नंबर का अंतर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5% का मतलब 25 नंबर हुआ। तो देखिए होता क्या है, ये जो पूर्णांक होता है 100% होता है। तो भाई 5% का मतलब यदि 25 नंबर है तो हम लोग 100% निकाल देते हैं। ये निकलेगा कैसे, सबसे पहले आप 1% का वैल्यू निकालिए। तो देखिए 1% का वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 5 क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5 = 25। इसका मतलब यदि 1% का मतलब 5 नंबर है तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 100% निकाल दीजिए। तो 100 में आप क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 500, ठीक है ना। इसका मतलब पूरा टोटल पूर्णांक कितना है, 500 नंबर है, ठीक है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यदि आपको ट्रिक जानना है तो एक ट्रिक होता है, जैसे आप क्या करेंगे, जो परसेंटेज का, जैसे जो इनका परसेंटेज है ना, उसको आपको क्या करना है, घटा देना है। तो परसेंटेज कितना था, 40 और 45, तो 45 में 40 को घटाएंगे तो वो होगा 5, ठीक है। और इंटू आपको यहाँ 100 कर देना है, ठीक है। उसके बाद अंकों का अंतर निकाल देना है। अंकों का अंतर क्या था, 25 था, तो यहाँ आपको क्या करना है, 25 लिख देना है, ठीक है। ये हो गया 5 × 5 = 25 और ये हो गया आपका 500। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये मेथड अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप चीज़ों को बेटर तरीके से समझेंगे ना तो क्वेश्चन किसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या है, अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो फेल का दिया है, और वहाँ पे क्या था, चूँकि जो न्यूनतम मार्क्स था उस, तो दोनों बच्चे क्या है, न्यूनतम मार्क्स से अधिक मार्क्स लाए थे। तो बिल्कुल इक्वल है, ये कुछ चेंजिंग नहीं है, आपको सेम उसी तरीके सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। सबसे पहले देखिए कितना दिया परसेंटेज, 30। उसके बाद अगला परसेंटेज कितना दिया, 35। अंतर निकालिए, ये होगा 5%। अब आप ये निकाल लीजिए 5% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए उसमें 2 लोग थे ना, एक बंदा क्या है 30 अंक से फेल हो रहा था, तो यहाँ 30 लिख दीजिए, और एक लड़का 80 अंकों से फेल हो रहा था। तो आप चेक कर लीजिए इसका अंतर कितना आ रहा है। भाई ये देखिए, ये जो परसेंटेज है ये फेल का ही है, ठीक है, और ये जो अंक है ये भी फेल का ही है। तो जो अंतर आएगा उतना परसेंटेज इक्वल टू उतना मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में से आप 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50। इसका मतलब ये हो गया कि 5% का मतलब क्या है, 50 नंबर, ठीक है। तो हमको चूँकि 100% निकालना होता है ना, तो उसे हम लोग निकाल देते हैं। चलिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 50। तो 1% का मतलब क्या होगा, आप इसमें इसका भाग कर दीजिए, 5 दाह में हो जाएगा 50। इसका मतलब 1% का मतलब कितना है, 10 नंबर। 100% निकालिए। तो भाई पूर्णांक पूछा है तो हम लोग 100% ही निकालेंगे ना। तो सॉल्व कर दीजिए इसे, 100 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कितना हो गया, 1000 हो गया। बिल्कुल ईजी है। ट्रिक यदि आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कैसे। सबसे पहले आपको यहाँ नीचे क्या लिखना रहता है, नीचे ये लिखना रहता है उनके परसेंटेज का अंतर। तो 35 में से 30 को घटाएंगे कितना होगा, 5, इंटू यहाँ 100 हमेशा लिखना है, 100 ऊपर लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मार्क्स हमेशा 100% होता है।
और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अंकों का अंतर लिखना है। एक बच्चा 80 नंबर से फेल हो रहा था 31 नंबर से, तो उसके अंकों का अंतर कितना था 50 लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 दाह में होगा आपका 50। अब 100 और 10 कितना हो जाएगा 1000। पूरा टोटल पूर्णांक कितना है 1000। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी पूर्णांक ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा यहाँ से क्रिटिकल कंडीशन हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले क्या रहता था, अगर न्यूनतम मार्क्स से क्या होता था कि अधिक नंबर आता था तो दोनों बच्चे के क्या है अधिक मार्क्स आते थे न्यूनतम से। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बच्चे का अधिक दिया एक बच्चे का कम, तो इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होगा देखिए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए एक्चुअली ये जानते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्चुअली ये कह रहा है कि जो सीता है वो क्या है 40% अंक प्राप्त करती है, गीता क्या है 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो सीता के प्राप्तांक है ना, वो क्या है कि आवश्यक जो न्यूनतम अंक होता है उससे क्या है 56 अंक अधिक प्राप्त करती है। लेकिन गीता का वहीं क्या होता है, जो न्यूनतम अंक आना चाहिए उससे क्या है वो 24 नंबर कम पाती है। इसका मतलब क्या है, देखिए एक बंदे का क्या है 56 नंबर अधिक आ रहा है न्यूनतम नंबर से, और एक बंदे का क्या है न्यूनतम नंबर से क्या 24 नंबर कम आ रहा है। यदि ये कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ये ध्यान रहे फ्रेंड्स, इन दोनों को क्या करना है, योग करना है। पहले हम लोग माइनस करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। सबसे यहाँ देखिए हमेशा अंतर निकालना है। 40 में से 30 आप घटाएंगे कितना हो गया 40 में से यदि आप 30 को घटाएंगे तो ये आपका होगा 10%। सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए अब देखिए ये सही हो गया है। और यहाँ चूँकि मैं क्या बोला हूँ, यदि एक बंदे का क्या है न्यूनतम अंक से 56 नंबर अधिक आ रहा है और एक बंदे का न्यूनतम अंक से 24 नंबर कम आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अब जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं। ठीक है ना। तो देखिए 6 और 4 10 को 0, 5 और 2 7 और 1 8 हो गया। इसका मतलब ये है कि 10% का मतलब क्या है 80 नंबर, है ना। तो हमको 100% निकालना होता है, तो 1% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका इसमें भाग कर दीजिए, 1% का वैल्यू निकल जाएगा 10 दाह में 10/80। तो 1% का मतलब यदि 8 नंबर है तो भाई 100% का वैल्यू कितना होगा। चूँकि पूर्णांक हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो पूर्णांक ही हमसे पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए 100 इंटू क्या करेंगे 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना हो गया 800। इसका मतलब पूर्णांक क्या है 800। ओके, थोड़ा सा इसे देख लीजिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर और अच्छा आप करना चाहें तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये 56 नंबर अधिक पा रहा था न्यूनतम अंक से ना, तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है 40 नंबर लाना हो, लेकिन ये 56 नंबर ला दिया। और यहाँ पे क्या है, जो दूसरा बंदा है या बंदी है उसको क्या 40 नंबर लाना था, लेकिन वो क्या हुआ कि न्यूनतम मार्क्स तो 40 नंबर लाना था, लेकिन ये क्या हुआ न्यूनतम मार्क्स ना ला करके इस कम से कम 25 नंबर कम लाई न्यूनतम मार्क्स से। ठीक है, यही रीज़न रहा कि हमको इसको जोड़ना पड़ा। ठीक है ना। अब इसका ट्रिक देखिए कैसे है। अगर आप ट्रिकी मेथड करना चाहें तो सबसे पहले परसेंटेज का आप क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। परसेंटेज का डिफरेंस कितना है 10%, यहाँ आपको 100 करना रहता है। ठीक है, अंकों का डिफरेंस कितना था, वो था आपका 80। सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 800। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूर्णांक भी पूछा है और न्यूनतम उत्तीर्णांक भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं। देखिए चलिए समझते हैं। देखिए जो परसेंटेज है क्या क्या दिया है 35 25, अंतर कितना होगा 10, और मार्क्स कितना दिया है,
भाई ये क्या है कि न्यूनतम मार्क्स से 30 नंबर अधिक पा रहा है और ये बंदा क्या है कम पा रहा है, ठीक है, न्यूनतम मार्क्स से। भाई ये यदि क्या है एक बंदा अधिक पा रहा है एक बंदा कम पा रहा है तो इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, योग करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 30 और 30 कितना होगा 60। यदि 10% का मतलब 60 नंबर है तो 1% का मतलब क्या होगा 6 मार्क्स। 100% का मतलब कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 6 × 100, ये हो जाएगा 6 मार्क्स। ओके, तो देखिए पूरा टोटल हमारा कितना आया है पूर्णांक 600, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 आपसे पूछा था, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब पूरा टोटल कितना नंबर है, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए न्यूनतम मार्क्स निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मोहन का ले लीजिए, मोहन का यदि आप चाहते हैं, सबसे पहले मोहन का आप निकाल लीजिए ना कि उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए मोहन क्या है हाई स्कूल की परीक्षा में कितना अंक प्राप्त करता है 35% अंक, ठीक है। और पूरा टोटल मार्क्स कितना है 600 में ये क्या करता है 35% अंक प्राप्त करता है, ठीक है। तो अंक प्राप्त कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा न्यूनतम कितने मार्क्स इनको चाहिए। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, 6 × 5 = 30 को 0 और 6 × 3 = 18 और 3 = 21। ओके, तो देखिए उसके प्राप्तांक कितने आ गए 210। क्वेश्चन में क्या कहा था कि हाई स्कूल के परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक है, ठीक है। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो न्यूनतम अंक होना चाहिए उससे क्या है कि जो मोहन का प्राप्तांक है वो क्या है 30 अधिक है। तो यदि मोहन का ये प्राप्तांक 210 है और इसमें क्या है कि जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या है 30 अधिक है, तो भाई न्यूनतम यदि 30 अधिक है तो आप घटा दीजिए निकल जाएगा न्यूनतम, ठीक है ना। जितना अधिक है निकाल दीजिए, 210 में 30 को घटाएंगे ये होगा 180, मतलब न्यूनतम मार्क्स कितना चाहिए 180। लेकिन इनका क्या था कि 30 अधिक था तो भाई 180 और 30 कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा ये क्या है कि बी में जितने भी टाइप थे समाप्त हो गए। चलिए अब सी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी आपका क्या कह रहा है। इसमें 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसे मैं जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। देखिए ये कह रहा है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, ठीक है। तो देखिए चलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 78% बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखिए यदि 100% में 78% बच्चे यदि उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, मतलब फेल कितने होंगे 22%, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं। देखिए बहुत ईजी है, हमसे क्या पूछा है। देखिए चूँकि 78% बच्चे यदि उत्तीर्ण हुए हैं तो 22% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, देखिए फेल होने वाले बच्चे कितने हैं 110। तो देखिए 110 बच्चे फेल हो रहे हैं। नॉर्मली यदि बात की जाए परसेंटेज में यदि कहा जाए तब कितना कहेंगे तो ये होगा 22%, ठीक है। मतलब 22% का मतलब क्या है 110 लड़के क्या है फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो ये चीज़ पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 1% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए यदि 1% का वैल्यू निकालना है तो होगा क्या 110 अपॉन ये क्या हो जाता है 20, मतलब इसके नीचे डिवाइड हो जाता है। यदि 1% का वैल्यू 110/20 है तो चूँकि 100% निकालना है हमको, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 110 अपॉन 22 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 22 बचे 110। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा था कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए हैं।
तो देखिए मान लीजिए कोई भी परीक्षा है तो उसमें क्या है, कितने भी बच्चे पेपर दें उसको हमेशा 100 मानना है। तो ये तो हमको पता था 100%, लेकिन ये नहीं पता था कि 100 का कितने % होगा। ठीक है, तो इस तरीके आप बोल सकते हैं कि परीक्षा में कुल 500 लड़के क्या है सम्मिलित हुए। ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो ये तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में, जैसे क्या, देखिए कोई परीक्षा हो भाई, कितने भी बच्चे हों तो 100% होगा, लेकिन वो कहा है कि 70% लड़के तथा लड़कियां उत्तीर्ण हुई। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल क्या है, 70% यदि उत्तीर्ण हुए तो मान लीजिए कोई कक्षा है तो उसमें गर्ल्स और बॉयज़ रहे होंगे, तो 70% यदि गर्ल्स एंड बॉयज़ पास हो गए तो 30% गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या, ये तो फेल हो जाएंगे ना फिर। ठीक है ना, तो ये तो फेल हो गए। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि आप ये बताइए कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। मतलब ये कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत जो परीक्षार्थी हैं वो फेल हो गए। तो देखिए 30% परीक्षार्थी फेल हुए हैं ना, तो इसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, 30% परीक्षार्थी फेल हुए। तो चलिए समझते हैं। देखिए 30% यदि फेल हो गए हैं, पूरा टोटल गर्ल्स और बॉयज़ कितने थे, देखिए उसमें 500 लड़के थे, 300 लड़कियां थी, पूरा जोड़ेंगे तो आप होगा कितना, 800। मतलब पूरा कक्षा में टोटल बच्चों की जनसंख्या 800 है। अब 800 में हुआ क्या ना कि 30% बच्चे फेल हो गए हैं। 30% का मतलब क्या होगा, 30/100। तो इतने बच्चे फेल हो गए हैं, तो भाई निकाल लीजिए फिर। देखिए 2 0 से 2 0 निकल गया, 8 0 0, 8 3 का 24। ठीक है, इस तरीके आप बोल सकते हैं। देखिए यदि कोई ये पूछेगा कि कितने % विद्यार्थी फेल हुए हैं, तब तो होगा 30%, लेकिन 30% का वैल्यू पूछ दिया तब क्या कहेंगे, तब होगा आपका 240। ठीक है, इस तरीके आप बोल सकते हैं कि परीक्षा में क्या 240 बच्चे क्या है अनुत्तीर्ण हुए। ओके, अच्छा थोड़ा सा और एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, सॉरी। देखिए ये 100% था ना, तो कक्षा में पूरा टोटल गर्ल्स और बॉयज़ कितने थे, 800। तो जिस तरीके 100% का वैल्यू 800 है, उसी तरीके पूछा है कि कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ तो डायरेक्ट निकल गया था, 30% जो परीक्षार्थी थे वो अनुत्तीर्ण हैं, लेकिन 30% का वैल्यू क्या है, तो 30% का वैल्यू हम लोग कितना निकालें, 240। तो इतने विद्यार्थी क्या है अनुत्तीर्ण हुए। अब बिल्कुल एक्सप्लेन हो गया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ओके, देखिए कह रहा है एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए और पात्र प्रतिभागियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो देखिए बिल्कुल ईजी है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या ना कि जो आवेदन करने वाले लोग थे वो क्या थे कि, या तो मान लीजिए आप कि कुल 100 प्रतियोगियों ने क्या है आवेदन किया। ठीक है, उसमें से क्या है 12% क्या है अपात्र घोषित हो गए। भाई जो अपात्र घोषित हो गया तो इसमें सब क्या कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया 88%। तो देखिए होगा क्या, यदि 12% बच्चे क्या है अपात्र घोषित किए गए तो जो पेपर देंगे वो कितने लोग देंगे, 88% लोग ही देंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है कि क्वेश्चन ये बोला है कि 88% में 75% जो प्रतियोगी हैं वो क्या हैं सफल हुए हैं। ठीक है, 75% क्या है सफल हुए हैं। तो कह रहा है आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत सफल हुए। ठीक है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। पूरा टोटल देखिए कितना है, पूरा टोटल है आपका 88। ओके, कितने % विद्यार्थी सफल हुए हैं, 75%। इसे निकाल देते हैं हम लोग।
88% में क्या है, 75% बच्चे सफल हुए हैं। तो हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, कितना होंगे, कितना परसेंट बच्चे सफल हुए हैं। तो 2 जीरो का या तो ऐसे कर दीजिए, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, मतलब 22 तियाँ 66। इसका मतलब ये है कि 66% बच्चे क्या हैं, सफल हुए हैं, या ऐसे बोल सकते हैं 66% जो आवेदक थे वो क्या है, सफल हो गए। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके हमारा ये टॉपिक समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे आज बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना कि 500 का 40% कितना होगा, 200 का 30% कितना होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो भी मैं क्या टेस्ट देता हूँ आप उसका बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमें भी ये लगे कि जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ वो कितना वैल्यूएबल है, कितना लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू हैं और जैसे क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पर जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।